फेज़ 2 की संपूर्ण इन्फॉर्मेशन अर्थात फेज़ 2 में क्या क्या होते हैं, फेज़ 2 में कौन कौन से टेस्ट देने पड़ते हैं, पीएफटी क्या होता है, जीडी क्या होता है, एसआरटी क्या होता है। फेज़ 2 की संपूर्ण इन्फॉर्मेशन की कहानी जाने एक एयरमैन की जुबानी। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं वीआरएस टीवी का मालिक विकास कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआरएस टीवी पर। सबसे पहला सवाल ये कि फेज़ 2 में कौन कौन से हमें टेस्ट देने पड़ते हैं। तो कुल मिला के 3 ही टेस्ट देने होते हैं। पहला पीएफटी होता है, दूसरा एसआरटी होता है और तीसरा जीडी होता है। अब बारीकी से एक एक पॉइंट पर विश्लेषण करेंगे कि पीएफटी क्या होता है, एसआरटी क्या होता है और जीडी क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं पीएफटी के। पीएफटी मतलब होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसमें भी 4 तरीके के टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट हमें रनिंग क्वालिफाई करना होता है, इसके बाद सीटअप क्वालिफाई करना होता है, इसके बाद पुशअप क्वालिफाई करना होता है, इसके बाद हमें स्क्वाट्स क्वालिफाई करने होते हैं। मैं बारीकी से एक एक चीज़ पर बात करूंगा कि पीएफटी में इन 4 चीज़ों को कैसे कैसे क्वालिफाई किया जा सकता है और कौन कौन से सीटअप क्या होता है, पुशअप क्या होता है, स्क्वाट्स क्या होता है, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। पहले बात करते हैं रनिंग। तो 7 मिनट में हमें लगभग मीटर की रनिंग क्वालिफाई करनी होती है। चलिए, रनिंग क्वालिफाई करने के बाद हमें 5-10 मिनट का रेस्ट दिया जाता है और इसके बाद से हमें पुशअप कराया जाता है। 1 मिनट में पुशअप करना होता है और 1 मिनट में स्क्वाट्स करना होता है और 1 मिनट में सीटअप करना होता है। पुशअप की पोजीशन ये होती है, हमें अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी होती है और 1 मिनट में पुशअप लगभग 10 करने होते हैं। 1 मिनट में 10 पुशअप क्वालिफाई करने होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप 10 सेकंड में 10 पुशअप कर ले रहे हैं तो आपका क्वालिफाई हो गया, ऐसे नहीं होता है। आपको पूरा 1 मिनट का 1 मिनट यूज करना होता है। कैसे यूज कराएंगे, आप पुशअप कर रहे होते हैं, आपको जब पुशअप करके जब आप ऊपर आएंगे तो आपको होल्ड करा दिया जाता है। आप कुछ सेकंड तक होल्ड रहते हैं, फिर वो डाउन बोलते हैं, फिर अप बोलते हैं, फिर वहाँ पर होल्ड कराते हैं। ऐसे करके आपको 1 मिनट में 10 पुशअप करने होते हैं। सीटअप की पोजीशन ये होती है, आपको 1 मिनट में 10 सीटअप भी करने होते हैं। जैसे पुशअप का है, होल्ड करा देते हैं, फिर आप करते हैं, डाउन करते हैं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऐसे करते हैं और 1 मिनट में पूरा आपको सीटअप करना होता है। आपको 1 मिनट में ही स्क्वाट्स करना होता है। स्क्वाट्स की पोजीशन ये होती है। पीएफटी क्लियर होने के बाद हमें उस ग्राउंड से उठा करके कहीं और ले जाया जाता है। एक रूम में हॉल, एक बहुत बड़ा हॉल होता है, उसमें सभी कैंडिडेट को बिठा दिया जाता है जो क्वालिफाई कर चुके होते हैं पीएफटी। इसके बाद वहाँ हमें एसआरटी का टेस्ट देना पड़ता है। एसआरटी बेसिकली होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आप किसी सिचुएशन को देख करके क्या रिएक्ट करते हैं उसी की टेस्ट ली जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जा रहे हैं, रोड पर आपको एक पर्स दिखा हुआ मिला, आप क्या करेंगे? आपको वहाँ अपना ओरिजिनल गुड नहीं दिखाना है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? आप पाते अगर पर्स तो क्या करते, वो तो अलग की चीज़ है। आप क्या करते सवाल वो नहीं है, आप क्या करेंगे ये सवाल है। आपको करना क्या होगा कि आप सबसे पहले पुलिस थाने में क्या करेंगे, रिपोर्ट लिखवाएंगे, यानी कि उसको पुलिस थाने कहीं खोजेंगे कि पुलिस स्टेशन है कि नहीं है। आप जाकर उस पर्स को वहाँ पर जमा कर देंगे। ये आपका प्रायोरिटी होना चाहिए। ये होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है। आपको सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करना होता है। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में 45 क्वेश्चन होते हैं और 30 मिनट का समय मिलता है। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता है। आपको उन्हीं 30 मिनट में ओवरऑल यानी 45 क्वेश्चन कंप्लीट करने होते हैं। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, गलत या सही हो। उसमें कोई भी ऑप्शन लगभग गलत नहीं होता है, ऐसे होता है। मान लीजिए कोई 100% सही होगा, कोई 95% सही होगा, कोई 90% सही होगा, कोई 85% सही होगा। ऐसे 4 आसान होंगे, कोई गलत नहीं होता है। वो एयरमैन जो वहाँ पर गाइडिंग करते हैं वो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। चलिए, मान लेते हैं एसआरटी कंप्लीट हो गया। एसआरटी कंप्लीट होने के बाद हमें जीडी के लिए 10-10 या 15-15 के ग्रुप में बुलाया जाता है। वहाँ आपको जो इंटरव्यूअर रहेंगे, जो इंटरव्यू लेने वाले रहेंगे एयरमैन, वो क्या करेंगे कि एक पर्चा होता है, उस पर पूरा लिखा होता है। जिस भी टॉपिक पर हमें डिस्कशन करना है वो टॉपिक लिखा होता है। वो एयरमैन खड़ा होता है। इसके बाद से वो बारीकी से एक एक शब्द, एक एक लाइन बेहतरीन तरीके से उस में जो भी लिखा होता है उसको पढ़ते हैं। अब पढ़ने के बाद वो हमें बेसिकली करना क्या होता है कि जब वो पढ़ रहे हैं तो हमें सुनना होता है और समझना होता है कि ये जो लिखी गई है टॉपिक वो किसके बारे में लिखी गई है। इसके बाद से वो बोल करके बैठ जाते हैं। इसके बाद बारी बारी से हम लोगों को शुरू कराया जाता है कि आप इधर से शुरू करें, इधर से शुरू करें, जिस साइड से भी हो, और स्टार्ट किया जाता है कि आप बोलिए, आप क्या समझे हैं, मैंने क्या बोला है और किस टॉपिक पर था, उस पर हमें बारी बारी से बोलना होता है। और आधे घंटे 45 मिनट का होता है। सभी लोग बोलते हैं, इसके बाद से सबको भेज दिया जाता है और एक एक करके सबका रिजल्ट आता रहता है। पीएफटी का जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है उसका भी रिजल्ट तुरंत आएगा। एसआरटी का रिजल्ट भी तुरंत आता है और जीडी का रिजल्ट भी लगभग आधे घंटे के बाद आ ही जाता है। ये रही फेज़ 2 की संपूर्ण इन्फॉर्मेशन की कहानी एक एयरमैन की जुबानी। जय हिंद।